जवाब पाया। तो उससे पहले अपने यहाँ मोंटेज अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आना है और उसके बाद अपने एक सीन चूज़ करना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा इस सीन से कार्टून इफेक्ट स्टार्ट हो। तो मैं चाहता हूँ मेरा कार्टून इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर अपने एक कट लगा लेना है। अब आपने देखना है कि आपको कितने ड्यूरेशन तक का जो है इफेक्ट चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 सेकंड का ड्यूरेशन सेट किया था कि मुझे 2 सेकंड तक कार्टून इफेक्ट चाहिए, उसके बाद मेरा जो वीडियो है नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आ जाए। तो अब उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस फ्रेम रेट पर है। तो जैसे मेरा यहाँ फ्रेम रेट है 30 फ्रेम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड की में मेरे यहाँ पर 30 फ्रेम्स मूव होते हैं। तो 2 सेकंड में कितने हुए 60 फ्रेम्स। तो मुझे लगभग 60 स्नैपशॉट लेने होंगे फ्रेम बाय फ्रेम अपने मोंटेज के, क्योंकि हम यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग करने वाले हैं। तो हर सेकंड में अगर 30 फ्रेम है तो 2 सेकंड में 60 फ्रेम होंगे, तो हमें 60 फ्रेम चाहिए अपने वीडियो के। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से राइट एरो को प्रेस करना है, जिससे आप 1 फ्रेम आगे चले जाएंगे और फिर यहाँ पर स्नैपशॉट पर क्लिक कर देना है और फिर दोबारा आपने राइट एरो प्रेस करना है, जिससे आप 1 फ्रेम और आगे जाएंगे और फिर दोबारा स्नैपशॉट लेना है। इस तरह करके आपने कम से कम 60 फ्रेम्स के स्नैपशॉट्स लेने हैं अपने मोंटेज के, और वो आपको इस तरह से सेव हो जाएंगे, लाइक स्नैपशॉट 1 2 3 4 5। तो फिल्मोरा आपके स्नैपशॉट्स को नंबर वाइज अरेंज करता है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका पहला शॉट कौन सा था और आखिरी शॉट कौन सा है। और सिंपली इन सभी स्नैप्स को आपने एडिट करना है पिक्सआर्ट के अंदर। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है, तो इसलिए कार्टून इफेक्ट को जितना कम हो सके उतनी कम ड्यूरेशन का रखिए, लाइक 2 या 3 सेकंड का। उसके बाद आपने ओपन करना है पिक्सआर्ट। तो पिक्सआर्ट में फ़ोटो को आपने ओपन करना है और यहाँ जाना है इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ से अपने जाना है मैजिक के अंदर। मैजिक के अंदर आपको इफेक्ट मिलेगा POW नाम से, सिंपली आपने उसे अप्लाई कर देना है। और इसी तरह आपने बाकी के पिक्स, जितने भी पिक्स अपने स्नैपशॉट्स लिए थे, सभी के सभी इसी प्रकार से आपने यहाँ पर एडिट करनी है एक एक पिक को और सेव कर लेना है, और फिर से अपने इंपोर्ट कर लेना है अपने फिल्मोरा के अंदर। पिक्सआर्ट्स में एडिटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया करना है, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, और जितनी भी पिक्स आपने एडिट की थी उनको आपने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर और इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपके वो स्नैपशॉट्स आ जाएंगे जो आपने पिक्सआर्ट में एडिट किए थे। उसके बाद अपने फाइल में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, और यहाँ से जाना है एडिटिंग के अंदर, और यहाँ पर फोटो ड्यूरेशन को लिखना है 1, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने फ्रेम्स। सेकंड नहीं करना, अपने फ्रेम करना है, और बाकी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना है और इसे ओके कर देंगे। उसके जहाँ पर आपका हेडर है, जहाँ से आप चाहते थे कि इफेक्ट स्टार्ट हो, वहाँ पर अपना हेडर रखना है। अपने सभी फोटोज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देना है, और आपका इफेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।